नाउ डिस्कस द सेकेंड कैटेगरी, बी कैटेगरी इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? जैसे कि हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बताया था कि सब सब्सटेंस लाइक, अब इसमें कैटेगरी में हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम राइट, सोडियम, ओके, प्लेटिनम, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीजन। ये जितने भी सब्सटेंस है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो दीज सब्सटेंस व्हेन ब्रॉट नियर द एंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन, जिधर इसकी खासियत है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जब यदि उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप की जिसमें भी प्रॉपर्टी होगी उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कह देते हैं, डायमैग्नेटिज्म बोल देते हैं, सॉरी पैरामैग्नेटिक कह देते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वही सब प्रॉपर्टी यहां भी डिस्कस करनी जो हमने डायमैग्नेटिक में किया दिए थे। तो प्रॉपर्टी में क्या था? तो प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था, पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दो पोल के बीच में यदि हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में रखा था कि तो वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन हो जाता है, यहां पे जस्ट अपोजिट होगा क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है, नहीं कि ये पैरालाइज हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, राइट। इफ ए पैरामैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड बिटवीन द पोल, ये पोल है, इन दोनों के बीच में हमने सब्सटेंस डाल दिया। सपोज ये हमारा कोई भी है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सब्सटेंस डाल दिया तो क्या द रॉड रोटेट सच दैट इट एक्सिस बिकम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यानी इस ढंग से निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये इस ढंग से निकल रहा है ये, तो इस ढंग से वो निकलेगा। पहली चीज तो ये हो गई। पहले वाले केस में भी हमने वही सेम देखा था कि यदि दो इस ढंग से हमने मैग्नेट लिया था, एक मैग्नेट एक पास में था और उसके ऊपर हमने इस ढंग से बाउल रख दिया था, और दूसरे केस में हमने देखा था कि उसका जो डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया था, राइट, और फिर बाउल रख दिया। तो पहले केस में हमने देखा था कि दोनों का स्ट्रेंथ पावर बीच में होता था तो अगेंस्ट चला जाता था, डिप बनता था, लेकिन हमें इसमें हम कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो यहां पे डिप की जगह क्या बन जाएगा, उसी डायरेक्शन में अप हो जाएगा, और यहां पे डिप बन जाएगा क्योंकि जो पावर है कहां खिसक गई, इन कॉर्नर पे खिसक गई, तो कॉर्नर पे हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे डिप बन जाएगा, नेचुरल सी बात है। ऐसी केस उसके साथ होगा। मेन क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करेंगे। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर यहां पे एक से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे कि हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का जो म्यू आर होता है वो होता है 1.00040 यानी कि 22। प्लेटिनम की बात करें म्यू आर तो उसका होता है 1.00036। तो अलग अलग यानी कि परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ससेप्टिबिलिटी वहां पे हमने देखा था निगेटिव होता है, यहां पे ससेप्टिबिलिटी जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो हमारा पॉजिटिव होता है, वहां निगेटिव था, राइट। तो ये सब चीज दिखाई देती है। बट फिर वही वाली केस हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये काम कैसे करता है, क्यों ऐसे होता है कि जब किसी हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो वही केस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यदि उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसको यदि हम एब्सेंस हो, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में हो तो उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह रैंडमली घूमते रहेंगे, ठीक है, किसी का डायरेक्शन इधर होगा, किसी का डायरेक्शन इधर होगा, किसी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, किसी का डायरेक्शन ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा, किसी का ऊपर होगा, यानी रैंडमली वो घूम रहे हैं। तो वहां हमने बताया था, डिस्कस किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इवन होते हैं, यहां पे ऑड होते हैं, पहला अंतर। This property is found in substance in which there are odd number of electron in atom, ठीक है। लेकिन इसमें खासियत क्या है, पहली बताएं
कि नंबर ऑफ एटम जो है एक ही डायरेक्शन में, मैक्सिमम एटम के जो डायरेक्शन होंगे ना, एटम हैज एन एक्सेस ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये एक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। बट वही केस है कि इन द एब्सेंस, एब्सेंस की बात कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, वो रैंडमली घूम रहे हैं। जब रैंडमली घूमेंगे तो क्या है, ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे और टोटल डायपोल जो मोमेंट होगा, यहां पर भी डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे इसको, ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, व्हेन पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या है, एक कपल एक्ट ऑन ईच एटॉमिक मैग्नेट, जितने भी वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह हम काम करते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पे एक क्या कहें, कपल, यानी कि एक कपल काम करेगा, जो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम मानते हैं कभी इसमें थर्मल एजिटेशन होता है ऑफ एटम, अपोज, वो अपोज करेगा इस अलाइनमेंट का। लेकिन एट एनी टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके जितने भी एटम हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे धीरे धीरे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, जैसे हम बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो धीरे धीरे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब एक डायरेक्शन पे आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो व्हेन ऑल द एटम मैग्नेट गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द सबस्टेंस सेड टू बी एक्वायर सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में क्लियर सी बात है, पहली चीज हम इसको समराइज करें इस केस को, तो हम ये बोलेंगे कि यदि कोई भी सबस्टेंस यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, तो उस सबस्टेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। पहली चीज, इसकी परमेबिलिटी पॉजिटिव होती है, एक से ज्यादा होती है, पहला केस, जैसे कि निगेटिव, और डायमैग्नेटिक में एक से कम होती है। इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होंगे तब वो डायमैग्नेटिक शो करेगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे तो वो शो करेगा। उसमें अपोजिट डायरेक्शन पे मैग्नेटाइज होता है, इसमें उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो ये मैग्नेटिज्म हो गया पैरामैग्नेटिक पदार्थ का, एक्सप्लेनेशन हो गया मैकेनिज्म ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।